मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। दुनिया देख देख के जल गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय माता दी। पुत्री, जी बाबा जी। पैसे। हाँ बाबा जी, अभी आपको इतना सब कुछ तो दिया दान में, उसके बाद आप पैसे भी मांग रहे हो मुझसे। नहीं नहीं पुत्री, मैं ये कह रहा था कि तूने मुझे। देखिए बाबा जी, मैंने आपको दान दे दिया है, अब ये दान लीजिए और जाइए यहाँ से। पैसे वैसे मत मांगिए, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। दान के बदले तूने मुझे कुछ और दे दिया है, चावल और नहीं दिया है मुझे। अरे क्या और दे दिया बाबा जी मैंने आपको चावल दिए हैं जिससे खीर बनती है। अब आप अपने घर जाइए और अच्छी से खीर बनाकर खाइए, ठीक है? पुत्री, मेरे हाथों से पाप करवाने की कोशिश मत कर। ये जो तू दान दी है ना, मैं इसे रख नहीं सकता। एक काम कर, ये दान तू अपने पास ले। अरे बाबा जी, हमसे कोई गलती हुई है क्या? आप हमारा दान लेने से मना क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना हो कहीं कि आप हमें शराब दे दें। देखिए बाबा जी, जो भी था ना दान में, मैंने आपको दे दिया है, आप शराब बराब मत दीजिएगा। अरे नहीं नहीं पुत्री, हम बाबा लोग फकीर, हम तुझे आशीर्वाद दे सकते हैं कि तू सदा सुहागन रह, खूब तरक्की कर, अपने पति के साथ खुश रह। पर जो ये दक्षिणा तू दी है ना, सच बता रहे, हम नहीं रख सकते अपने पास। अरे नहीं नहीं बाबा जी, जो मैंने आपको दिया है ना, उसको अपने पास रखिए और घर जाकर खीर बनाकर खाइए, ठीक है? अब आप ना मुझे परेशान कर रहे हैं। घर में कितना सारा काम पड़ा, मुझे अकेले ही करना होता है, तो मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। आप जाइए अपने घर। पर पुत्री। देखिए बाबा जी, अब आपकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जो था दे दिया मैंने आपको, अब इसी में ही खुश रहिए, ठीक है? शांत हो। देख, हम बाबा लोग हैं, जो हमें भिक्षा मिलती है ना, मंदिर में जाके उसका प्रसाद बनाते हैं, भक्तों में बांटते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तुझे भी आशीर्वाद देंगे। पर जो तू भिक्षा दी है ना, दरअसल वो प्रसाद बनाने वाली चीज ही नहीं है। देखिए बाबा जी, मैं ना सबको समझ रही हूँ। आपको पैसे चाहिए ना दान में, लेकिन पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं। चावल दिए हैं ना, ज्यादा से ज्यादा चीनी और दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दूंगी, ठीक है ना? अब आप बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। मतलब तेरा कहना ये है कि जो तूने मुझे भिक्षा दी है उसे हम लेकर जा सकते हैं? अरे हाँ बाबा जी, इतनी देर से मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि जो मैंने दिया है वो रखिए अपने पास और ले जाइए। हरिओम। शायद यही प्रभु की इच्छा होगी। ठीक है पुत्री, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रखियो, तू पछताएगी जरूर। हाय बाबा जी, आप हमें शराब क्यों दे रहे हैं? गलत मत समझ, मैं तुझे कोई शराब नहीं दे रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तरक्की कर, खूब खुश रह, सदा सुहागन रह। ठीक है, मैं चलता हूँ। हरिओम। जय माता दी। जय माता दी। हनी, हाँ? ये बाहर तुमने अभी क्या किया? क्या किया? दान किया है। हनी, दान किस चीज का किया जाता है? अनाज का। और तुमने पैसों का दान कर दिया। अरे यार, मुझे लगता है आपको भी गलतफहमी हुई है। पैसों वैसों का दान नहीं किया है, चावल भर के रखे थे पूरा डब्बा, वही देकर आए हैं। हनी, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें डब्बे में दिखाई नहीं दिया था क्या कि उसमें अनाज नहीं पैसे हैं? और तुमने लाखों रुपए का दान कर दिया उस बाबा को। और वो बाबा जब बोल रहा था कि पुत्री मेरी बात सुनो, तुमने उनकी एक बात नहीं सुनी और लाखों रुपए देकर बाबा को भेज दिया। हे भगवान, आपको बहुत बड़ा गलतफहमी हुआ है। अरे हमने कोई पैसा वैसा का दान नहीं किया है, चावल भर के रखे थे पूरा डब्बा, सोचा था कोई बाबा बाबा आएगा तो उसको दान में दे देंगे, तो दे दिया। अरे बेवकूफ औरत, चावल का डब्बा ना अंदर रखा हुआ है किचन के अंदर, समझी? उसके अंदर ना एक दाना गायब नहीं है। तुमने पैसों का डब्बा लेकर ना पैसे दान कर दिए हैं बाबा को। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? भला चावल के डब्बा में पैसा कौन रखता है? गलतफहमी हुआ है आपको। आप जाकर लॉकर वगैरह देखिए, उसमें रखा होगा पैसा, हमने चावल ही दिए हैं। अच्छा, मैं समझ गया। अगर तुमने गलती से पैसे दान करे हैं ना, तो उस बाबा को पता था कि वो पैसे हैं। मैं भी जाकर उन बाबा को रोकता हूँ। अरे रुकिए, मत जाइए बाबा जी के पास। वो आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमने चावल की जगह बाबा जी को पैसे ही दिए हैं दान में। क्यों? वो हमने सोचा था कि हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन आपको सब कुछ पता चल गया पहले ही। अब पता चल गया तो बता देते हैं आपको। तो क्या है ना, तो बाबा जी है ना, बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कुछ होना नहीं चाहिए।
पैसों बिना उनकी जान चली जाएगी, ये मैं देख नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि उनके इलाज में 5 लाख रुपए की जरूरत है, पर मैं कैसे ना कैसे करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। आप इलाज मत रोकिए। हाँ, मैं अभी रात है ना, कल सुबह तक इंतजाम करके भेजता हूँ। कल ही ऑपरेशन शुरू कर दीजिएगा। जी ठीक है, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम समर्पण कर दी, पर आप मुझे इतना दुख दे रहे हैं। प्रभु, मैं तो आपका ही हूं, पर जिसने मुझे पैदा किया है, इस धरती पर लाया है, उसे तो नहीं बोल सकता ना। मेरे बाबूजी की जिंदगी आपके हाथों में है, उनकी जिंदगी बचा लीजिए। अगर नहीं बचाए ना प्रभु, तो आप पर से मुझे भरोसा उठ जाएगा। देख लीजिएगा, कोई तो चमत्कार कीजिए प्रभु, कोई तो चमत्कार कीजिए। ठीक है हनी, मैं समझ गया कि उन बाबा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए तुमने पैसों का दान कर दिया। पर तुमने ये पैसे डायरेक्ट क्यों नहीं दिए? तुम ये पैसे डायरेक्ट भी दे सकती थी ना, ऐसा क्यों नहीं किया तुमने? और ऊपर से तुम मुझसे भी झूठ बोल रही हो कि तुमने पैसे नहीं दिए। अगर तुम्हें दान ही करना था तो एक बार बोल देती ना कि लो बाबा, आपकी मदद हो जाएगी, ये लो पैसे। हम जानते हैं कि बाबा जी को अगर सीधा जाके पैसे देते ना तो वो कभी नहीं लेते। बाबा जी बहुत खुददार इंसान है, और आपको भी बताते तो आप भी कभी पैसे नहीं देने देते। मंदिर में तो सब लोग दान करते हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ दान करना चाहिए। जैसे कि अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल, ऐसी जगहों पर दान करोगे तो लोगों का भला होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और पैसे ना होने की वजह से उनके अपनों की जान चली जाती है। तो बस मैंने इसीलिए उनकी मदद कर दी। अब बस इन पैसों से वो अपने पापा का इलाज करवा पाएंगे और उनके पापा उनके साथ रहेंगे। तो बस इसीलिए मैंने सब कुछ किया, और ये भी सोच रखा था कि जब आपका अच्छा मूड होगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो बस आपको भी नहीं बताया मैंने, और उन बाबा जी को भी नहीं बताया। अब आप लोग मुझे बताइए कि दान देना सबसे ज्यादा कहाँ जरूरी होता है, हॉस्पिटल में या फिर मंदिर में?